तो हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इजी चैप्टर है और ठीक सा चैप्टर, मतलब ऑन एन एवरेज चैप्टर है ये। कोई ज़्यादा ऐसा चैप्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी हो। ठीक है, मतलब एवरेज एवरेज बीच बीच के चैप्टर्स में से एक आता है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ठीक है, क्वालिटी। तो भैया स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है? डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे dy बाई dx से रिलेटेड टर्म्स है। डिफरेंशियल मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो वाली टर्म्स, मतलब जिन टर्म्स में dy बाई dx का यूज किया जाए वो, उनको यदि इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा जाएगा अपने पास, तो अपने पास नया क्या आएगा वो अपने को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाई dx में। ठीक, तो इस टाइप्स को बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। और वी कैन से दैट एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब वही होगा ना डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मान लो इसके साथ ऐसे लिख देता तो डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस 9 लिख देता तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक, या प्लस सी लिख देते, ये कांस्टेंट हो गया प्लस सी, इस टाइप से इनको बोलते हैं। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स का यूज होता हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास ऑर्डर और डिग्री निकालना। जैसे पॉलिनोमियल में हमने ये लिखा था x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसकी पावर कितनी थी, इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी भैया। ठीक है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा, तो उसको देखते हैं। कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री। इस बात का ध्यान रखना, मैं इस बात को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। अब जैसे मैंने ये लिखा, मैं बताता हूं आगे आपको, dy बाई dx की पावर 7 प्लस x प्लस dy बाई dx की पावर 6 प्लस 5 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब जितनी टाइम में वो डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हो वो 1। अगर यहाँ पे ऐसे होता तो इसका ऑर्डर हो जाता 2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया इसका अपने पास, 1 हो गया। और डिग्री, डिग्री इसके पास हो गई 7 की। ये डिग्री और ये ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उसको वो करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक बात का और भी यूज है। वो एक बात का यूज क्या है भैया, यदि ऑर्डर, मतलब यदि नहीं, ऑर्डर हर टर्म्स का होता है, मतलब ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, लेकिन डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर आपने ऐसे डिफाइन कर दिया इसको कि, क्वेश्चन देता हूं मैं, e रेज टू द पावर dy बाई dx प्लस dy बाई dx 7 dy बाई dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख दिया आपने। ठीक है, e रेस टू द, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार यूज हुआ है, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये मिलके पोलिनोमियल की डिग्री नहीं बना रहे, पोलिनोमियल नहीं बना रहे, dy बाई dx में पोलिनोमियल नहीं बना रहे। तो बेसिक अपना कहने का मतलब कि कोई भी टर्म्स डिग्री तब डिफाइंड करेगी जब वो पोलिनोमियल में होगी, क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखना, डिग्री सिर्फ पोलिनोमियल के लिए डिफाइंड होगी। तो अगर पोलिनोमियल की इक्वेशन है तो डिग्री होगी, वरना नहीं। और मैं से याद रख सकता हूं भैया कि ऑर्डर हर कोई दे सकता है, डिग्री हर एक के पास नहीं होती, हर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इसलिए डिग्री डिफाइंड होना मुश्किल होता है और ऑर्डर डिफाइंड होता है, इजीली डिफाइंड होता है। ये बात है इसमें मेन ध्यान देने लायक। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। क्वेश्चन है dy बाई dx
प्लस 1 इज इक्वल टू 1/dy/dx। ठीक, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखो ये 1 समथिंग दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इसको ऐसे लिख सकते हो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल टू 1। ऑर्डर कितना हो गया 1। डिग्री पोलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी, जितनी हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि पोलिनोमियल बन गया ना तो डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि e⁻⁴ d³ प्लस x इंटू d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो ये देख लो हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया 3 बार, तो 3 हो गया। डिग्री कितनी हो गई, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों किया भाई हमने, क्योंकि डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए किया क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी ये पोलिनोमियल नहीं बना रहा। ठीक है, हाईएस्ट पावर तो 3 हो गया तो ऑर्डर तो डिफाइंड हो गया वहां से अपने पास। ठीक है, लेकिन भैया ये उसको कंसीडर नहीं कर रहा, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बना रहा, तो इसके लिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड के टर्म्स में आ जाएगी। अब अपने पास आता है साइन इनवर्स dy/dx साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। अब भैया dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई के टर्म्स में आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री भी 1 होगी। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल की फॉर्म में आ रहे हैं। यहां पे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, मतलब dy/dx है उसके ऊपर कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर इस साइन dy/dx होता ना तब वो डिग्री डिफाइन नहीं होनी थी, लेकिन अब यहां पे है तो यहां पे डिग्री डिफाइंड हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by। dy/dx इज इक्वल टू a⁻⁴ x प्लस by। ये log ऑफ dy/dx है, हाँ log ऑफ ही। तो यहां पे क्या लिख दोगे dy/dx इज इक्वल टू e⁻⁴ ax प्लस by। तो ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। यहां से कंसेप्ट देखना भैया, किसको हल्ला नहीं होना चाहिए, किस चीज को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, dy/dx की पावर्स को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने पास वो करेंगे। बाकी टर्म्स e⁻⁴ के एक्सपोनेंशियल में हो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो dy/dx है ना वो निश्चिंत रहना चाहिए, इसलिए इसका ऑर्डर और डिग्री इस तरीके से डिफाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो गई इसमें डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो इतना ही था, बेसिक साइज इंट्रोडक्शन है ये, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या अपने पास, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है बेटा कि इक्वेशंस दे दी अपने पास कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के साथ, हमें उनको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि y² इज इक्वल टू 4x प्लस 3 या 4x प्लस c। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है अपने पास, इसको रिमूव करना है। अपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे होगी, जब ये डिफरेंशिएट होगी। तो कितनी कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक डिफरेंशिएट क्वांटिटी है, तो एक ही बार हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी जिसको रिमूव करना होता है, मतलब वेरिएबल्स ही बोलेंगे उनको, कांस्टेंट नहीं, ठीक है, तो उतने टाइम ही आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो 2y y डैश इज इक्वल टू 4 और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो y इंटू वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको हमने रिमूव कर दिया, अननेसेसरी अनवांटेड एलिमेंट था। तो ये होगा इसका, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसका ऑर्डर कितना 1, डिग्री कितनी 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, और इसमें दो टर्म्स का यूज होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वो है कि अगर उसको नॉर्मली जनरलाइज डिफाइन किया जाए तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, और स्पेसिफिक किसी एक उसके लिए बात की जाए तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के कंसीडर में आता है। अब इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजीली कैप्चर कर पाएंगे हम। देखो ऐसा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस concurrent at the origin, concurrent at origin, मतलब अपने को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ लाइंस की। फैमिली ऑफ लाइन मतलब फैमिली, अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रही है फैमिली ऑफ लाइंस। ये फैमिली ऑफ लाइंस मतलब जर्नलाइज लाइंस के बारे में, जर्नलाइज जो कि ओरिजिन पे कंकरेंट हो रही हो, मतलब ओरिजिन पे कंकरेंट होने वाली सभी स्ट्रेट लाइंस की जो फैमिली बनेगी, ओरिजिन मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जनरलाइज फॉर्म में क्या बनेगी। अब हमें पता है कि कोई लाइन इक्वेशन, अब लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ओरिजिन से पास होगी तो c 0 हो गया, तो y इक्वल टू mx। अब इस इक्वेशन को अपना पर्पज क्या रह गया, इसमें कांस्टेंट कितना है, इसमें एक कांस्टेंट है m, एक मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, वो कितना है 1। तो इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, तो एक है तो मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, इफेक्टिव क्यों बोला गया, अगर मान लो ऐसे होता है कि y इक्वल टू m1x प्लस m2x समथिंग, तो भैया इसको अपन लिखते हैं y इक्वल टू m1 प्लस m2 ऑफ x। तो ये एक अलग वही कांस्टेंट होता है, y इक्वल टू कैपिटल mx लिख दो, तो इफेक्टिव वेरिएबल 1 ही होगा, चाहे इसको टुकड़ों में तोड़ लो, कुछ कर लो, इफेक्टिव वेरिएबल कितना है 1 ही है, तो इसलिए बोला है, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होता है, जितना उसका इफेक्टिव वेरिएबल्स, यहां पे वेरिएबल्स कितना है, एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, पहला डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, x के तो 1 हो गए ना, तो अब m की वैल्यू उठा के इधर पुट करो, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो इक्वेशन हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो y dx माइन इज इक्वल टू x dy, इस टाइप से लिख लो, या फिर इस टाइप से लिखा रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गई 1, डिग्री कितनी हो गई 1, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ये दोनों। मतलब कुछ भी लिख दो, इनको लिखने का जस्ट वे है, रिप्रेजेंटेशन का वे है, बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप से, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Form the differential equation of all circles touching the x-axis at the origin and center on y-axis. Form the differential equation
form the differential equation of all circles touching the x-axis at the origin and center on y-axis. And center on y-axis. ठीक, हाँ जी. Form the differential equation of all circles touching the x-axis at origin and center on y-axis. सेंटर y-axis के ऊपर होगा, origin पे इसको टच करेगा, तो इस टाइप का सर्कल बन गया, इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बन गया. ऐसे बन जा सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है. तो ये हो गया ना, सबका सेंटर किसके ऊपर है, y-axis के ऊपर. इसने ये नहीं बोला ना पॉजिटिव एक्सिस y-axis. ठीक, तो ऐसे सर्कल का सेंटर कितना होगा जनरली 0, a और रेडियस कितनी होगी a. तो सर्कल क्या होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. a में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसका काम है, छोड़ो. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू a स्क्वायर. अब देखो कहने को तो वेरिएबल यहाँ पे कितने हो गए, a 2-3 बार यूज हो रहा है, लेकिन इसको जब सोल्व करोगे, रेक्टिफाई करोगे इन चीजों को, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0. तो भैया अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 आ गया. तो इसमें कांस्टेंट कितना है, वेरिएबल कितना है, सॉरी एक वेरिएबल है. एक वेरिएबल है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएट कर दो, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस 2a वाई डैश इज इक्वल टू 0. ठीक, अब साहब यहां पे a को रिमूव करना है, a की वैल्यू यहां से निकाल लो, 2 तो चला गया, तो x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a इंटू वाई डैश. तो a इज इक्वल टू ये हो गया, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पे x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन वाई डैश, 2xy अपॉन वाई डैश और माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये y डैश इधर हो गया, y डैश एक्स स्क्वायर, y डैश y और y डैश y इस टाइप से. तो ये आप इसको ठीक ढंग से देख लेना, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया ये. ठीक, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अगर ठीक ढंग से लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं, y डैश को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0. ये तो कैंसिल हो गया. तो y डैश इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, मतलब कैलकुलेशन देख लेना, अब अगर कुछ कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो सकती है. हाँ, माइनस 2y ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा. ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखने की कोशिश करता हूं उसको. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन सिचुएटेड एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन. देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन को सोचने का तरीका कितना बढ़िया, इसमें कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छा यूज होता है भैया. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स situated at a constant distance, situated at a constant
डिस्टेंस P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस P के ऊपर, मतलब ये इक्वेशंस है, तो उसको बताना अपने को, उसकी इक्वेशन बतानी है। अब देखो डायग्राम बना के देखो इसका, कहने को मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलस, लेकिन जो इसका यूज होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाएगा अपने को, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, अब इसने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ लाइंस की जो ओरिजिन से P डिस्टेंस के ऊपर है। अब ओरिजिन से P डिस्टेंस के ऊपर, तो यहां पे भी कट लगाओ, यहां पे भी लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है, मतलब एक सर्कल ही बन जाएगा अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए। P डिस्टेंस का, P जिसकी रेडियस होगी ओरिजिन से, उसके टेंजेंट्स जो लाइन होंगी, हजारों लाइन्स हो सकती है, तो इसलिए उनको फैमिली ऑफ लाइन्स बोला गया। उसका डिस्टेंस बताना है अपने को, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या बताना अपने को, टेंजेंट्स है उनकी इक्वेशन बतानी है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेंजेंट्स होगी वो dy बाई डी एक्स की फॉर्मेट में, तो डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर क्या है, एक वेरी कॉन्स्टेंट की उसमें फॉर्म होगा, तो 0 डिस्टेंस पे ही हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली भाषा में हो गया y डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये बेसिकली इन टेंजेंट्स की लाइन की वो है डिफरेंशियल। देखना देखो पहली बात तो इसमें ये गलत लिखा गया, y डैश की वैल्यू माइनस x बाई वाई आएगी, ठीक है। और दूसरी बात भैया, ये तो सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है अपने पास, हमें बतानी है टेंजेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टेंजेंट की के लिए इक्वेशन क्या लिखते थे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज इक्वल्स टू a इंटू रूट ऑफ एम स्क्वायर, a कितना, p टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन के बारे में डिटेल देखो यार थोड़ा सा, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसकी है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अपने पास। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, वेयर m इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। ये अपने पास सर्कल की थी, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। इसको देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, तो y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस p टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन बोलेंगे, आप बोलोगे सर p को रिमूव करना, नहीं, p इसने गिवन दे रखा है, p तो गिवन कांस्टेंट हो गया, p को रिमूव नहीं कर सकते, p कोई अनवांटेड वेरिएबल थोड़ा, हमने अपनी तरफ से कोई वेरिएबल ऐड नहीं किया ना, तो इसलिए इसकी इक्वेशन यही आ जाएगी, y माइनस dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ये बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपने को थ्योरेटिकल से हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपने को क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विद फोकस एट ओरिजिन, विद फोकस एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस। फोकस एट ओरिजिन एंड सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, ये बोला गया भैया उसे। तो इसका मतलब इस टाइप का फोकस अगर इसके ऊपर है तो ये इस टाइप से, मतलब ये फोकस हो गया, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, तो जनरलाइज्ड वे हो गया इसको करने का ना। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। वैसे नॉर्मल क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, लेकिन अब फोकस किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ओरिजिन के ऊपर हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी। पहले तो इस बात का पता होना चाहिए, ये जो a है ये हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, मतलब ये एक वेरिएबल हो गया विच विल वी इंट्रोड्यूस, और जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम वो कर नहीं पाएंगे, मतलब हम अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। कितने वेरिएबल्स हैं, अब आप लोग कितना वेरिएबल्स की फॉर्म में देखोगे इसको, 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है।
कितने वेरिएबल हो गए भैया? वेरिएबल हो गया एक, ए, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है अपने को, तो देख लेते हैं, या फिर इसी फॉर्म में देखो, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4a, ये डिफरेंशियल हो गया, 4a तो कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ये 0, तो कितना हो गया 4a। तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a, उठा के पुट कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश, 2a की जगह पे, और x प्लस वाई डैश अपॉन 2, एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश 2x प्लस वाई डैश, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 2xy वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। तो भैया ऑर्डर कितना हो गया 1, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में है, ठीक। तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गई अपने पास इसकी 2, तो इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो all parabolas whose axis is parallel to y axis, मतलब इस टाइप से, ये एक्सिस हो गई ना, तो इस टाइप का जो जर्नल वो होगा इंट्रोडक्शन, उसके लिए लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई। हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, तो उस टाइप की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वेरिएबल्स कितने हो गए अपने पास, वेरिएबल का फॉर्मेट हो गया 3, ठीक है, a b और c तीनों अलग अलग हो गए, तो डिफरेंशिएट करो y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस b, एक बार और डिफरेंशिएट करो क्योंकि 3 बार तो कर सकते हैं, 2a, एक बार और कर दो 0। 3 बार जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मैक्सिमम 3 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने जितने भी वेरिएबल्स जो हमने अपनी मर्जी से इसमें इंट्रोड्यूस किए थे वो रिमूव हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, form the differential equation of the family of curves having equation y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस a cos इनवर्स x प्लस b, इस टाइप से y is equals to sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a cos इनवर्स x प्लस b, ठीक। ये अपने को रिमूव करना है, तो अब अपन इसमें देखते हैं कि वेरिएबल कितने होंगे, वेरिएबल 2 हैं, तो सिंपल सी भाषा में इसको ब्रेक कर लो। पहले तो इसको ऐसे करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन की फॉर्मेट में लिया हुआ हर चीज को ना, ये a इंटू पाई बाय 2 प्लस बी, ये क्या होगा, एक नया कॉन्स्टेंट हो गया, इसको c लिख लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस a इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो गया अपने पास, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम इसको,
तो ऐसे हो जाएगा रूट ऑफ वन, पहले से ऐसे करो, रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x वाई डैश प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई डबल डैश एक्स 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 0। ठीक, सिंपल सी भाषा में आ गई इसके फॉर्मेट में। तो कैसा हो गया, ये हो गया माइनस 2x वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, और वैसे भी वो इसमें बतानी नहीं है तो इसलिए वो हो गया। ठीक, तो इसको ऐसे करेंगे अपने पास। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में वो आता है सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये तो हमने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब उसमें क्या कर रखा है, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही है अपने को, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास जो बात कह रहा है भैया वो है सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टाइप जो आती है वो अपने आती है वेरिएबल सेपरेबल टाइप की, वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, जो फर्स्ट टाइप इसमें बनेगी, कई टाइप्स पढ़ेंगे उसमें, तो पहली टाइप जो आज की है अपने पास वो है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम, हाँ स्पेलिंग ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम उनको अलग अलग टाइप से सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग टाइप से डिफरेंट, मतलब दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग टाइप से वो कर लेंगे सेपरेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इसमें, फिर बताएंगे अपने पास कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e raised to the power x dx is equals to 0 given that y is equals to 1 at x is equals to 0। ये मतलब जब ये दे दिया जाए ना तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब आपको ये x y 1 इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 0 दे दिया तो इसका मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखो ये अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा कि y वाली टर्म्स को एक साइड में सेपरेट करो और x वाली टर्म्स को एक साइड में सेपरेट करो। dy 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x dx, ऐसे था। अब इसको लिख लो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस ई रेज टू द पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। ठीक, अब इंटीग्रेट करो दोनों को। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y, और यहां पे e रेज टू द पावर 2x को e रेज टू द पावर x को t पुट करोगे तो e रेज टू द पावर x dx कितना बन जाएगा, dt के इक्वल, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर x ये बना देगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक, ये तो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब अपने से डिमांड की गई है इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कह रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो एट 0,1 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e रेज टू द पावर 1 प्लस c, तो हो गया π/4, ये 0 सॉरी, और ये माइनस π/4 प्लस c, तो यहां से पता चल गया c की वैल्यू कितनी होगी, π/2 के इक्वल हो गई। तो ये जो इक्वेशन निकलेगी ये यहां से निकलेगी tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू π/2। अब आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर लो, वरना इसको एज इट इज रख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था इसमें मेन कॉन्सेप्ट, मेन चीज जो सीखने की थी अपने पास वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है इसी में,
फाइंड द सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि x और y दोनों की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x माइनस 2y माइनस 2, ऐसे लिख सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको ऐसे ई स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2y इंटू डी वाई इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये ई स्क्वायर और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2y, ठीक। अब ई रेज टू द पावर 2y का इंटीग्रेशन अपने को कितना होता है, टू वाई को टी पुट कर लेंगे तो 2 डी वाई इक्वस टू डी टी, तो डी टी अपॉन 2, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा और ई रेज टू द पावर 2y, इसका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा अपने पास ई रेज टू द पावर 2y प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। और ई रेज टू द पावर 4x का ई रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, तो ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू c प्लस c, तो c इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, तो इसको यूज कर लो, ई रेज टू द पावर 2y प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, कैंसिल कैंसिल, तो ये इंटू टू इधर आ जाइए, ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास कि 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2y प्लस 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x प्लस ई रेज टू द पावर 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास फॉर्म हो जाएगी, ठीक। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट जो अपने समझना है, नेक्स्ट जो करना है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation xy into dy by dx is equals to 1 plus y square upon 1 plus x square 1 plus x square, ठीक है। अब इसमें देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं भैया, y इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को वो पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 ऐसे कर लो, अब इंटीग्रेट कर लो, 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा कैसे क्या, वो आप लोगों का काम। इसको पहले सेपरेट कर लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस टाइप से इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो बन जाएगा log ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हाफ log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्या बोला गया इसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात की गई, तो ये अपना निकल जाएगा। इसको अगर और सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा ना, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अपने फॉर्मेट के तरीके में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इस प्लस सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो भैया, log ऑफ सी, तो ई रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स और ई रेज इंटू ई रेज टू द पावर log ऑफ सी, तो कैंसिल होकर फिर सी आ जाएगा। मतलब कांस्टेंट की बात है, आप किसी भी टाइप से किसी भी वे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब देखो यहां पे हर क्वेश्चन में हम बेसिक एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे, कि टाइप है तो भैया एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, मतलब दोनों को एक्स और वाई को उसको अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया हमने यहां पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है अपने को, चलो अब इसके क्वेश्चंस हो गए, अब अपने नेक्स्ट टाइप करते हैं इसी में ना, फिर उसके होमवर्क देने लायक बन जाएगा अपने पास काम, कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जो नेक्स्ट इसी में टाइप है ये तो था कि अब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रही है लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल को सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसके बारे में है ये अपने पास। देखो नॉर्मली वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, इस टाइप के फॉर्मेट में है, तो हम उसको dy अपॉन जी वाई और एफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि dy बाई डी एक्स जो है वो f टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को t के इक्वल पुट कर लेंगे और फिर उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ये बात, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक नया वेरिएबल पुट कर दो v या t, जो भी अपने को, अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मतलब v का स्क्वायर, तो dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बन गया dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो dy वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 क्या दे देगा अपने को, tan इनवर्स v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, v की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास इसका फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, dy बाई डी एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये है। तो क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस 1 को v के इक्वल पुट कर लो, जो इसके अंदर रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, x प्लस वाई प्लस 1 को v के अंदर v के इक्वल पुट कर लो, तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, v माइनस 1, या इसको ऐसे करो v स्क्वायर के इक्वल पुट कर लो और ज्यादा कंफर्ट रहेगा अपने को, तो कितना बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू वी, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 1, मतलब वी स्क्वायर माइनस 2। अब सेपरेट आउट कर लो, अच्छा अब dy बाई डी एक्स को सोल्व करना है तो वो कर लोगे, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2v इंटू वी डैश, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, 2v वी डैश माइनस 1, तो यहां से पुट कर लेंगे 2v वी डैश माइनस 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2, तो 2v स्क्वायर वी डैश माइनस v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में अपन इसको कर लेंगे, 2v स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस v माइनस 2, तो अब इसके लिए हो गया 2v स्क्वायर dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस v माइनस 2 इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जैसे भी जिस हिसाब से सोल्व करना चाहो सोल्व करके आप इसका आंसर आ जाएगा अपने इसके फॉर्मेट में, ठीक है। लॉग वगैरह के फॉर्म में लेके आना चाहो इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो ये था अपने पास इसमें इसके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके, उसमें लास्ट क्वेश्चन है जो अपने पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें क्या करोगे, एक्स प्लस वाई को वी के इक्वल पुट कर लो, तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वी डैश के इक्वल आ गया। तो ये वी डैश माइनस 1 इज इक्वल टू कोस ऑफ वी माइनस साइन ऑफ वी हो गया। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ वी माइनस साइन ऑफ वी प्लस 1 इस टाइप से। तो डी वी अपॉन इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट करो बोथ रिस्पेक्ट टू। अब यहां पे इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। इंटीग्रेशन के इस टाइप के फॉर्मेट में क्या करते थे, इनको हाफ एंगल वाले फॉर्मेट में ब्रेक करते थे, ठीक है ना। कैसे, कोस वी को लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर वी बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2, और साइन वी को क्या लिखोगे 2 टेन वी बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2। तो उस फॉर्मेट से अब इसको डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था अपने पास। तो इसके नोट्स बनाने भैया और क्वेश्चन सोल्व करने इसके, ठीक है।